अरे यार इसको तो भाई फॉरएवर के बारे में पता है, ये तो करेगा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, वो तो करेगा या नहीं करेगा, पर तुम करवा ही नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं है। मे भी हो सकता है। यस। मैंने ना यहाँ पे अभी जो आपको ये कॉपी दिखाई थी ना अपनी, इस कॉपी के अंदर मैंने एक पॉइंट लिखा था। आप लोगों ने उसको देखा नहीं, नॉलेज नहीं है कि ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे करना है, सीखा ही नहीं है। अच्छा सही बोल रहा हूँ मैं गलत बोल रहा हूँ, दिल से बताना। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ यार, बताओ। क्या फालतू की उम्मीदों को लेकर के आप इस बिजनेस को कर रहे हो? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट आपको पता है, 170 देशों में पिछले 47 ईयर से कंपनी काम कर रही है। अपने दिल पे हाथ रख करके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीवन, लिसन केयरफुली। अपने आप से पूछो एक बार, अपने आप से पूछो कि जब से आपने इस बिजनेस के अंदर 30,000 लगाए हैं, आपने कितनी की नॉलेज ली है इस कंपनी के बारे में। आज सुबह मनीषा मैम ने सेशन दिया प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, वहां पे एक प्रोडक्ट था आर्टिक सी। काफी सारे में भाई हम भी मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं, ये बात छोड़ दो कि हम मीटिंग नहीं लगा रहे हैं, है ना। हम बेशक मैनेजर हैं, हम चाहे जो मर्जी वो है, डज नॉट मैटर। इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ को बदलना, और आप लोगों की लाइफ तब बदलेगी जब आप चाहेंगे। देखा था पहले पेज के अंदर क्या पॉइंट था, हैबिट हैबिट। आपको अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, और जब आप अपनी आदतों को बदलेंगे, आपका सीनियर आपको कॉल करे या ना करे, आपको वो काम के लिए लीड दे, नंबर दे ना दे, मैटर नहीं करता। आपको काम करना है अपने लिए। आपको एस बनाने हैं 5 अपने लिए, ताकि आप बने सुपरवाइजर। आप सुपरवाइजर बनेंगे, हमारा ट्रिप पे हम क्वालिफाई करेंगे, घूमने जाएंगे, मौज मस्ती करेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। 4-5 बंदे आपके साथ टू सिटी करेंगे, वो लोग आपको देखेंगे, मेरी मैम, मेरे सर, भाई मेरे को भी घूमना है। और ये बिजनेस किस चीज का है? होने का ही तो है, फ्रीडम का ही तो है, टाइम फ्रीडम का तो है, मौज मस्ती का ही तो है, मनी फ्रीडम है। यस। मेरी बातें समझ आ रही है? ऊपर से बाउंसर जा रही है? ओ भाई, ये प्रैक्टिकली चीजें हो रही है। अगर तुम फॉरएवर के अंदर आए हो तो पहले तुम्हारे को ये करना पड़ेगा जो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ। इस बात को समझ लो, फिर जाकर के ग्रोथ है, फिर जाकर के चीजें हैं। फिर याद रखना, कभी दिवाली है, कभी दशहरा है, कभी रमजान है, तो कभी रोजा है। आई बात समझ में? और बस ये करियर है, ये सक्सेस है, इसको इन सारी चीजों से मतलब नहीं है। तुम घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, शादी एंजॉय करो, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करो, कोई मर गया वहां पे चले जाओ, कोई पैदा हो गया वहां पे चले जाओ, कहीं पे आंसू बहाओ, कहीं पे तालियां बजाओ। ठीक है? बस इसी में जिंदगी अभी तक कटती हुई आई है, और आगे भी जिंदगी वैसे ही कट जाएगी। और अगर समझ में आ रहा है कि मेरे को तो मेहनत करनी है, मेरे को सीखना है, मेरे को लर्निंग करनी है, मेरे को डेली बेसिस पे एफर्ट्स करने हैं, चाहे जो मर्जी वो हो जाए, अब मेरा सीनियर मेरे को कुछ बोले या ना बोले, बात खत्म। ऐसा माइंड सेट है? नहीं है। कभी कभी होता है ऐसे, बस अभी मैं बता रहा हूँ, अभी है, अभी बन रहा है ये माइंड सेट कि सही बोल रहे हो सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर आप। बस मैंने क्या बोला, मीटिंग एंड होने की देर है, तुम उन्हीं अपनी शक्तियों के अंदर वापस आ जाओगे जो तुम 1 घंटे के लिए भूल चुके हो। सही बोल रहा हूँ? यस और नो? हेलो? आ रही है मेरी बातें समझ में? अब आते हैं मेन पॉइंट पे, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। सबसे पहली चीज, हमारे को प्रॉब्लम आती है लीड्स की, हमारे को प्रॉब्लम आती है नंबर की, आती है या नहीं? आती है। लीड्स की प्रॉब्लम आती है, नंबर की प्रॉब्लम आती है ना? यस। सभी को आती है। लिखो, सबके सब लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, फटाफट। हाँ, इसको समझ लो, जब तक ये सांसें चल रही है ना, तब तक प्रॉब्लम भी है लाइफ के अंदर। जिस दिन ये सांसें रुक जाएगी ना, उस दिन ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम लीड की नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पैसा कमाए, और वो भी घर बैठे, और इसी फॉर से। यस। अब एक बात बताओ, तुम लोग इंस्टाग्राम चलाते हो? पता नहीं, मुझे नहीं पता। इंस्टाग्राम के ऊपर भी काफी बार सेशन दिए हुए हैं, और तुम इंस्टाग्राम के ऊपर काम करते हो, कैसे करते हो आई डोंट नो। भैया याद रखना, अगर तुम अपने सीनियर के ही ऊपर डिपेंड है इन लीड्स को लेकर के, इन नंबर को लेकर के, कि मेरा सीनियर, देखो यार, एक पर्सन ये यहाँ पे, देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये एंड्रॉयड ब्लू, ब्लू ड्रॉयड, खतरनाक ही है नाम भी। प्लीज आप अपना ना कैमरा ऑफ कर दो, क्योंकि मेरे को आपको देख करके फीलिंग बड़ी बेकार जैसी आ रही है, सो करके मीटिंग लगा रहे हो आप, तो मेरा ना थोड़ा सा दिमाग सनक जाता है, फिर मैं प्लीज आपको बोल रहा हूँ, हाँ थैंक यू वेरी मच। ओके, बस कैमरा ऑफ कर लो, इससे बढ़िया कैमरा ऑफ कर लो। ठीक है?
और दूसरी चीज, अगर यहाँ पे कोई है कि जो तुम इस टाइम पे मीटिंग अटेंड करते हो, या तो अपना कोई छत दिखा रखा है किसी ने, ठीक है, या किसी ने इतना का मुंह दिखा रखा है, या कोई खा रहा है या कोई पी रहा है, ये दो चार कंडीशन मेरे सेशन के अंदर आपके साथ अप्लाई होने वाली है। प्लीज आप अपना कैमरा ऑफ कर लो, आप खाना भी खा लो, आप सो भी जाओ, आप मस्त मौज में मीटिंग एंड कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर फॉर्मेलिटी प्लीज मत करो। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी लोगों से, ठीक है दोस्तों, बात समझ आ रही है? प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, रखे है ना किसी से, वो तुम्हारे को एक दो महीने बाद वो पता नहीं क्या क्या बातें लगाएगा तुम्हारे दिल पे। बस इस बात को समझ लेना, जब तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, तो आप फोकस करो। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट के अंदर। सबसे पहली चीज जो मैंने बोला कि हमारी इनविटेशन, बाद में इनविटेशन करने के लिए हमारे पास लीड होना जरूरी है, हमारे पास नंबर होना जरूरी है। जब तक नंबर नहीं होंगे तो किससे पत्थर से बात करोगे, या अपने रिश्तेदारों से ही बात करते रहोगे, या अपने पापा को मम्मी को मार्केटिंग प्लान चिपकाते रहोगे? भाई 30,000 मैंने भी दे दिया, पापा पता नहीं कहाँ से लेकर के तुम भी दे दो, तुम भी कर लो, क्या होएगा? नहीं। आई बात समझ में? तो इस चीज को हमारे को आज अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सारी की सारी चीजें मैंने पहले बताया कि माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे माइंडसेट रख रहे हो काम को लेकर के। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि लीड्स की जो हमारे साथ प्रॉब्लम आती है, जो नंबर की प्रॉब्लम आती है, उसका सोल्यूशन। सबसे पहली चीज दोस्तों देखो, आपको पहले एक माइंडसेट में दे रहा हूं और इस चीज को भी आपको समझने की जरूरत है। 30,000 की अगर मान के चलो आपने इस बिजनेस के अंदर 30,000 लगा दिए हैं, और 30,000 में ही मान के चलो आपने कोई एक दुकान ओपन कर दी है, क्लियर है? तो 30,000 की अगर दुकान लगा दी है, 50,000 की दुकान खोल दी है, बहुत सारे लोगों को ये मेरी बात पता होगी, ओके, बट ये बिजनेस है और बिजनेस माइंडसेट पहले आपको रखना पड़ेगा। बिजनेस का पहला नियम होता है री इन्वेस्टमेंट। लिख लो पॉइंट, माइंडसेट के बाद वाला पॉइंट जो मैंने बताया था, ठीक है, माइंडसेट के बाद वाला पॉइंट है री इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट है री इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, तो अगर आपका इस बिजनेस के अंदर 5,000 का या 10,000 का चेक आ गया, और आप बोल रहे भैया हम तो 5-10 हजार सीधा अपने बस खाते में सेव कर लें, ओके, बस इसके बाद तो मैं साला 1 रुपया नहीं दूंगा, तो तुम्हारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप इस बिजनेस के अंदर एक ही महीना पैसा कमा सकते हो, दूसरे महीने कुछ नहीं हो सकता। पहली चीज मैंने माइंड सेट बताया कि सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करना है, सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, कहाँ पे फोकस करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड थिंग जो मैंने बताई, सेकंड, री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट, ओके। ये मैं अभी सभी पर्सन को ये चीज बोल देता हूँ, जितने भी यहाँ पे लीडर्स बैठे हुए हैं, सभी के सभी लोग इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे साथ कोई भी बंदा जो 2CC करता है, सबसे पहले जो हमारे साथ न्यू प्रोस्पेक्ट 2CC करता है, सभी के सभी लोग सुनो इस बात को और ध्यान से समझो प्लीज, क्योंकि सामने वाले बंदे ने 30,000 दिए हैं बहुत उम्मीदों को लेकर के, काफी सपने देखे हैं उसने इस बिजनेस के अंदर। तो पहले जो 100 नंबर होंगे, इसको तो आज तक दे दिया भाई, डर नहीं लगेगा। और गलतियां करना है, ये अभी मैं पहले बता रहा हूँ। अब तुमने ये नहीं करना है कि सर मैं ना कॉल तो कर रही हूँ, मैं कॉल तो कर रहा हूँ, पर मेरी ना आवाज अटक जाती है, फिर मेरे को डर लगता है, फिर मेरे को नर्वसनेस आती है, तब मेरे से कॉल नहीं हो। अच्छा इंग्लिश में हो गया, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हेलो अरबी, मेरा नाम दीपक है और मैं एक ऑनलाइन वर्क करता हूँ, वर्क फ्रॉम होम है, बहुत ही वंडरफुल वर्क है। आप क्या करते हैं उससे पूछो, आप क्या करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, क्या करते हैं, क्या आप करना चाहते हैं, बात बताओ। ये सिंपल वे में इतनी की बात हुई। अब अगर बंदा इंटरेस्टेड होएगा तो यस करेगा, आगे कन्वर्सेशन करना, और अगर नो करेगा तो उसको थैंक यू बोल के नेक्स्ट पे तुम सोचेंगे ऐसा हम क्या है, ठीक है। देखो, अब तुम बोलते हो कि सर वीडियो नहीं देख रहे हैं। पहले आप एक बात बताओ, वीडियो देखने की बारी कब आई? जब इनविटेशन हुई। क्लियर हो रही मेरी बात? जब इनविटेशन हुई तभी तो वीडियो देखने की बारी आई। तो एक चीज समझ में आई कि आप पहले अब अपने आप को चेक करो कि पहले तो इनविटेशन भी नहीं होती थी, पहले तो इनविटेशन भी नहीं होती थी, बंदा हमारा व्हाट्सएप पे भी नहीं आता था। अब इनविटेशन होनी स्टार्ट हो रही है तो बंदा व्हाट्सएप पे आ रहा है। क्लियर हो रही मेरी बात? अब व्हाट्सएप पे आने के बाद, वीडियो देखने के बाद बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा है। पहली चीज आप ये बताओ, आपको क्या पता है कि उसने वीडियो देखा या नहीं? ये सब आपको क्या पता है कि सामने वाले ने आपका वीडियो देखा या नहीं देखा? नहीं पता ना? नहीं पता ना? तो तब कैसे बोल रहे हो कि वो रिप्लाई नहीं कर रहा है? इसमें 90% केसेस ये हो जाता है कि बंदे ने वीडियो नहीं देखा है, और जब वीडियो देखा ही नहीं है तो आपको रिप्लाई कहां से करेगा वो?
आप भेज रहे हो क्वेश्चन मार्क, आप बोल रहे हो भाई यस नो बता, आप बोल रहे हो भाई तू कुछ तो बता। वो बंदा बोल रहा है अभी मैं बिजी हूँ भैया, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। हो रहा है। और ऐसा पता क्यों हो रहा है? अब इसके भी पीछे का रीजन बताता हूँ। हम इनविटेशन करते हुए हो सकता है कि उस प्रोफेशनल तरीके से इनविटेशन कर ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ सर ऐसे हो सकता है, मैं सिंपल सा एक बता रहा हूँ आपको तरीका। अपने फोन का कैमरा ऑन कर लो और वीडियो का ऑप्शन ऑन कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, तुम हो और तुम्हारा फोन है, बस बाकी कोई नहीं है। कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्मने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरा ऑन कर लो, वीडियो बना लो। हेलो, हेलो, हाँ जी मेरी बात अनामिका से हो रही है? हाँ अनामिका बात कर रही हूँ। ओके मैं भी अनामिका ही बात कर रही हूँ। अरे पागलपंथी करना स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे को जीतना है इस बिजनेस के अंदर, समझ रहे हो, करना स्टार्ट करोगे तो होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर तुम सोचोगे नहीं सर ऐसे नहीं है वो नहीं है, अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते। अर्जेंसी तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले इनविटेशन तो करो। है, अर्जेंसी तो बाद में है। अर्जेंसी, वैल्यू, अर्जेंसी बाद में, पहले वैल्यू, वैल्यू के बाद अर्जेंसी आती है। पहले वैल्यू दो। जब उसको समझ में आ गया कि हाँ यार ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा क्या है कि ये जो बंदा इतने एक्साइटमेंट के साथ इतने तरीके से मेरे को बताने की कोशिश कर रहा है, एक क्यूरियोसिटी जब तक अंदर से बंदे के ना आए ना, तब तक मजा ही नहीं है गेम के अंदर। आपने एक चीज देखी होगी, मेरी बात को अंडरस्टैंड करना। मान के चलो आप मार्केट में गए कपड़े खरीदने, और आपने, किसी ने अपने लिए साड़ी खरीदी, और किसी ने अपने लिए सूट खरीदा, और किसी ने अपने लिए जींस की पैंट खरीदी, और वो है 2,000 की चाहे 3,000 की, मुझे नहीं पता। ठीक है। अब जैसे ही तुम उस दुकानदार के पास जाते हो, वो बेचता उस चीज को बाद में है, पहले वो उस चीज की क्वालिटी दिखाता है। ऐसा होता है या नहीं? पहले वो क्वालिटी दिखाता है, दिखाता है। देखो जी ये 2,000 का है, वो बाद में जो भी है पैसा तुम पूछते हो, तुम पूछते हो पैसा, वो नहीं बताता पैसा। ये भी देखा होगा तुमने। पैसा कौन पूछता है? हमेशा सामने वाला बंदा। वो बोलता है ये जो है ना एकदम ब्रांडेड है, बस अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, न्यू पीस आया हुआ है, एक ही बचा हुआ है, और बस अब ये बिक जाएगा तो अब देख लो आप। यस, लेटेस्ट है जी, अभी अभी चल रहा है बस मार्केट के अंदर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? और फिर तब तुम पता क्या पूछते हो? तुम पूछते हो तुम सामने से, भैया कितने का है ये? उसने पैसे मांगे तुम्हारे से। मैंने क्या बोला? यहाँ पे गलती यही हो रही है कि हम सामने वाले को वैल्यू ही नहीं दे पाते। बट उसको पता है उस चीज की वैल्यू, उसको पता है कि ये कॉटन का कपड़ा है, किस चीज का है, उसको उसके बारे में नॉलेज है ना। उस कपड़े के बारे में उसको नॉलेज है। क्या आपको अपने बिजनेस के बारे में नॉलेज है? नहीं सर, नॉलेज नहीं है। तो फिर तुम उम्मीदें कैसे रख रहे हो कि 299 ही नहीं आ रहे, क्योंकि वो आर बेच देते हैं, ब्लॉक करके भाग जाते हैं, तो भागेंगे ही। तुम पैसा ही मांगने के लिए पड़े हो बंदे के पीछे। तुम काम सिखा ही नहीं पा रहे हो, नॉलेज दे ही नहीं पा रहे हो, वैल्यू दिखा ही नहीं पा रहे हो, और फिर उम्मीदें लगा रहे हो कि बंदा पैसे दे दे। ऐसे कैसे देगा यार? बताओ जरा, ऐसे कैसे देगा? मैंने अभी आपको बोला कि आपने साड़ी खरीदी, सूट खरीदा, जूता खरीदा, चाहे जो मर्जी वो खरीदा, उस बंदे ने क्वालिटी दिखाई उस चीज की। उस बंदे ने क्वालिटी दिखाई प्लस उसने वैल्यू दिखाई, और फिर आपने खुद सामने से रेट पूछा कितने का है। अब देखो मजे की बात, वो बंदा क्या बोल रहा है? 2,000 का है जी, है 2,000 का ही है, पर चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम 1,700 का लगा देंगे। आप कितने खुश हुए? बिना बोले ही साला 300 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। और फिर आप बार्गेनिंग करेंगे, फिर आप सोचेंगे अब हम भी तो शेर हैं, हम भी करते हैं कुछ कम इसके पास से। और फिर तुम बोलेंगे अरे भैया ठीक ठीक लगाओ ना, 1,500 की दे दो यार, क्या दिक्कत आ रही है, 1,500 में देख लो आप। और भैया भी खुश है, तुम भी खुश, और बोलता चलो कोई बात नहीं दीदी, आपके लिए 1,500 में लगा दिया, ले माल बिक गया। और तुम्हारे को क्या पता कि उसने 1,500 की खरीदी थी? हो सकता साला वो 500 रुपए की खरीद के लेकर के आया उसको, उसने तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया तुम्हारे से। क्या सीखने को मिला मेरी इस बात से? पहले ये बताओ, वैल्यू आई बात समझ में? नॉलेज उस चीज की, जो आपको चीज बेची गई थी उसकी वैल्यू दी उसने, उसकी क्वालिटी बताई उसने। क्या आप इस तरीके से सामने वाले को वैल्यू दे पा रहे हो? क्या आप क्वालिटी दे पा रहे हो? उसको नॉलेज दे पा रहे हो? इफ नो, अगर नहीं, तो अब बताओ कमी किसके अंदर है? उसके अंदर या खुद के अंदर? हमारे हमारे खुद के अंदर है ना भाई कमी।
तो फिर तुम ऐसा कैसे बोलते हो सर, काम ही नहीं हो रहा है मेरा, तो ब्लॉक करके भाग जाते हैं बंदे। इनविटेशन तो करते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, वीडियो नहीं देखते, उसके बाद क्यूआर भी ले लेते हैं, और फिर उसके बाद भाग जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। सारी की सारी गेम तो आप ही के ऊपर है। मैंने बोला इनविटेशन ही नहीं कर पाए, वैल्यू नहीं दे पाए, उसको समझा ही नहीं पाए। क्योंकि बंदा मोस्टली एक क्वेश्चन करता है, उसने वीडियो देखी या नहीं देखी, बंदा एक क्वेश्चन करता है, पता क्या, काम क्या करना है, बोलता है। क्या बोला? काम क्या करना है सर, ये काम समझ में आ गया था एक बारी, नहीं आया था ना? अब आ रहा ना समझ में? धीरे धीरे आया ना बाद में, जब 1550 दी है, 3450 दी है, 2 सीसी की। अब समझ में आया, ओहो हो, इधर तो कॉलिंग करनी पड़ेगी भैया, यहाँ तो इनविटेशन फॉलो अप क्लोजिंग है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, ये है वो है। तो बात तो ये समझ में आ रही है कि हमने खुद ही पहले इस काम को स्टार्ट करने से पहले नॉलेज खुद ही नहीं ली। अब सामने वाले को क्या समझाएंगे? और अब भी यही चीजें बोलता हूँ कि खुद के ऊपर काम तो करो। अब सच बताना, दिल से बताना, किस किस को नींद आ रही है? क्योंकि अब सेशन के 27 मिनट हो रहे हैं आप सभी लोगों के फोन के अंदर, देखो टाइम यही हो रहा ना, यही हो रहा है। दुबई से तो नहीं है कोई, किसी के पास 6 तो नहीं बज रहे? हाँ जी, यही टाइम हो रहा है सेम सबके पास। 3:27 पे आपने उस बंदे को वीडियो शेयर की, 3:29। अरे भाई साहब, ये कौन सा की? और 3 बज के हो सकता है 35 मिनट पे वो बंदा 4 5 6 मिनट बाद आपको मैसेज कर रहा है, वीडियो कंप्लीट, डन। अब बताओ क्या करना है? अब एक बात बताओ, क्या उसने वीडियो देखी? 13 मिनट की वीडियो है यार, तुमने खुद भी देखी? पहले ये बताओ। नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी। 13 मिनट की वीडियो 5 मिनट में बंदा देख के बता रहा है, 6 7 मिनट में देख करके बता रहा है कंप्लीट, डन। और अब तुम इस बंदे के ऊपर मारोगे एफर्ट्स, हाँ भाई इसमें ना 299 था, अरे 299 उसने देखे ही नहीं। उसने आगे आगे 5 7 मिनट की वीडियो देखी, उसके बाद उसने देखा ही नहीं कुछ नहीं। और तब तुम बोल रहे हो सर इसने क्यूआर मांगा था, वो भाग गया ब्लॉक करके। अरे भाई वीडियो ही नहीं देखा, समझ पा रहे हो? वीडियो नहीं देखा तो क्यूआर क्यों भेजा? अब लिखो इस पॉइंट को, लिखो जो मैं बोल रहा हूँ। एक्सेप्ट करने से पहले बंदे को रिजेक्ट करने का माइंड सेट रखो अपने दिमाग में। अगर तू नहीं तो कोई और, नो मतलब नेक्स्ट, ये लिख लो बस। मैंने अभी आपको पहले दिखाया था, अपनी डायरी आपको मैंने दिखाई थी, आपको मैंने दिखाया था, जो बंदा नो बोलता है, नो नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, भाई उसके पास टाइम ही नहीं है 12 13 मिनट का वीडियो देखने के लिए, तो वो बंदा आपका बिजनेस क्या करेगा? मैंने क्या बोला? पहली चीज तो नो मतलब नेक्स्ट, और दूसरी चीज, अगर उस बंदे ने वीडियो जल्दी देख लिया है तो उसको रिजेक्ट करने का माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। अगर तुम बोले भाई देखना है यार, पूरी तो देख, 2 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो, 13 मिनट की वीडियो, 5 मिनट में देख के बता रहा है, अरे नहीं ना यार भाई प्लीज ना यार, अरे देखना यार, अरे पूरी देख। वो बंदा बोलेगा अबे मुझे देखनी नहीं है, तू बता क्या करना तेने अब बोलो तुम। तब तुम बोलेंगे 10 तो नंबर थे, एक ही तो व्हाट्सएप पे आया, इसने भी मना कर दिया, कुछ नहीं हुआ मेरा। है ना? ऐसे होता है। आप लोगों की दिल की बातें ही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, और ये चीजें क्या हो सकता है कि हमारे साथ नहीं हुई है? क्या हमारे साथ नहीं हुई है ये चीजें? हुई है बाबू, हुई है। हम भी यहीं से निकले हैं जहां पे आप हो, इस बात को याद रखना। बस हमने सीखा है, हमने खुद को इम्प्रूव किया है, हमने सोच लिया, ठान लिया, मान लिया, साला करना है, करना है। सीखना है कैसे करना है। गाड़ी सारे के सारे लोग चला सकते हैं, दीपक तू क्यों नहीं चला सकता? बताओ। इतने सारे लोग फॉरएवर कर सकते हैं, अरे तू क्यों नहीं कर सकता भाई? सीखना पड़ेगा। वही हो रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, नंबर इतने है ही नहीं। 5 10 नंबर मिले, एक दो व्हाट्सएप पे आया गलती से, और बस अब तुम उसकी डीपी देखते रहते हो, वो लोग तो नहीं किया इसने, वो लोग तो नहीं किया इसने, है ये अभी जिंदा, अरे करेगा ये, और बाद में पता लगा ओहो ये तो गायब हो गया। इस पे नहीं होता कुछ नहीं। महीने के महीने निकल गए, महीने के महीने निकल गए भैया। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? टाइम चेक कर लिया कि किस टाइम पे वीडियो भेजी थी। अगर इग्नोर करते हैं सब लोग, अरे यार वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो ना, नॉलेज ही नहीं दे पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसको समझाओ तो सही कि जो तू काम देख रहा है,
जो बंदा बोल रहा है फॉर एवर तो नहीं है। भाई मैं सच बता रहा हूँ ना, तुम्हारे तो एकदम ऐसे बाल खड़े हो जाने चाहिए जब बंदा बोलता है फॉर एवर तो नहीं है। भाई फॉर एवर मतलब, फॉर एवर बता तो सही क्या फॉर एवर। वो बंदा है, इसमें मैंने 30,000 दिए थे, इसमें मैंने ये किया था, उसमें 299 दिया था, फिर इसमें ये, वो इतनी सारी तुम्हारे सामने गाना सुनाएगा, बढ़िया पहाड़े सुनाएगा बेचारा, है ना, टेबल सुनाएगा, 1 2 3 4 और तुम बोलेंगे भाई डोंट वरी, फोकस करो नेक्स्ट पे भैया। फिर अगर तुम्हारे को ये समझ में आ रहा है, और अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है कि साला मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो तुम बोलोगे जैसे मेरे को कल बोला, 10 बार दीजिए सर मैंने 199 299। मैंने बोला 11वीं बार मेरे को देना यार, क्या दिक्कत आ रही है, मेरे को तो दे। मैं बताता हूँ कि कैसे कुछ चीज होती है। आई बात समझ में? तो वो तुम तब करवा सकते हो जब मैंने बोला तुम्हारे पास नॉलेज होगी। बंदे का टाइम चेक कर लिया, कितने बजे आपने वीडियो भेजी, कितने बजे तक उसने वीडियो देखी, पूरी वीडियो अगर उसने देखी है, तो तुमने एक चीज बोलनी है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वैल्यू कैसे ऐड करें। अच्छा, हाँ वैल्यू कैसे बताते हैं, इनविटेशन की गेम है सारी, समझ रहे हो? जब तुम इनविटेशन करते हो तो वैल्यू ऐड किया करो। इनविटेशन के अंदर ही जब हम करते हैं, भाई मैं ना आपको एक प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ, मैं आपको वीडियो शेयर करने वाला हूँ, और काफी सारे लोग मेरे को डेली बेसिस पे कांटेक्ट करते हैं, और मैं बहुत कम पर्सन को इस वीडियो को शेयर करता हूँ। समझ में आई मेरी बात? बहुत कम पर्सन को मैं इस वीडियो को शेयर करता हूँ। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि ये जो लिंक है ना, ये जो मैं आपको एक लिंक शेयर करने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन वाला जो वीडियो का लिंक मैं आपको सेंड करने वाला हूँ, ये ओनली 20 मिनट के लिए वैलिड है। लिख लो ये पॉइंट। मैंने क्या बोला? इनविटेशन में ऐड करो ये पॉइंट, कि ओनली ये 20 मिनट के लिए वैलिड है, 20 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा लिंक। फिर उसके बाद तो मैं आपको वैसे भी नहीं ले पाऊंगा, फिर तो आप वैसे ही रिजेक्ट हो जाओगे। ये, ओ भैया अब वो कर रहा चाहे जो मर्जी काम, अगर आपने इधर उसको वैल्यू दे दी ना, वो बंदा आपका वीडियो देखेगा ही देखेगा। आ रही मेरी बात दिमाग में? जा रही है दिमाग में? क्या बोला मैंने? कि मैं आपको जो प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, बट मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि मैं बहुत ही कम पर्सन को ये प्रेजेंटेशन, ये वीडियो शेयर करता हूँ। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूँ यार भाई, प्लीज देखो क्या वर्ड बोला मैंने, प्लीज, सॉरी, ये 2 वर्ड लिख लो प्लीज, इनको तुम लिखो। भाई मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ जाएगा, इसमें गेम चेंज होएगी। प्लीज यार भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये आपको जो मैं लिंक शेयर करने वाला हूँ, ये ओनली 20 मिनट का है। 20 मिनट के अंदर अगर आपने वो प्रेजेंटेशन देख ली तो ठीक है, अदरवाइज ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा, और फिर तो मैं आपको वैसे भी नहीं ले पाऊंगा। सॉरी यार भाई, फिर तो ले। ये बहुत वंडरफुल पॉइंट है, अगर तुम करोगे इंप्लीमेंट तो हो जाएगी गेम। समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? यस और नो? हेलो? भाई बाउंसर जा रहा, बाउंसर है, नहीं होना है। लिख लो ये चीजें, ये बहुत वंडरफुल है। बस ये 2 3 पॉइंट है भाई, वैल्यू ऐड करने के। ठीक है राहुल, आया बाबू समझ में? ये है हाउ टू ऐड वैल्यू ऑफ प्रेजेंटेशन एंड वीडियो। ठीक है, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो वैल्यू बनाने के लिए। और थोड़ा सा जब कॉलिंग करते हो ना, कॉलिंग करते हो, एक्साइटमेंट रखा करो यार। मैं 1 घंटे इतनी देर से एक्साइटमेंट के साथ आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, 1 घंटे अगर तुमने सारा कॉलिंग भी कर दी ना, 3 मिनट की कॉलिंग होती है एक बंदे के साथ, 3 मिनट की कॉलिंग होती है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अगर तुमने 10 बंदों से भी इस तरीके से बढ़िया इन्विटेशन कर ली ना, अगर 5 7 बंदे भी व्हाट्सएप पे आ गए, 2 एनरोलमेंट आराम से होगी, और डेली होगी, डेली, एक दिन नहीं, डेली होगी 2 एनरोलमेंट। और 2 एनरोलमेंट डेली होगी ना, एक ज्वाइनिंग गई नहीं गई, एक ज्वाइनिंग गई नहीं गई, 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग, अरे छोड़ो 15 तो हो ही जाएगी, और 15 ज्वाइनिंग होगी ना भैया, 5 एस निकल जाएंगे यार। हमारी बात समझ में? और 5 एस बन जाएंगे ना, तो हम जैसलमेर जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, ये शिवम जी जानते हैं, कहीं घूमने फिरने जहां भी प्लान बन रहा है। ओके गदारी है, बताओ। ओके, चलो। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी, कि मैंने बोला कि टाइम चेक कर लो कि आपने किस टाइम पे कितने बजे तक बंदे को वीडियो सेंड की। आपने वो टाइम चेक कर लिया, आपने टाइम चेक कर लिया, उसने बिल्कुल सेम टाइम पे आपको रिस्पॉन्स किया, समझ लो उस बंदे ने वीडियो देखा है। और जो बंदा ये 2 4 5 मिनट में ही बोल रहा है ये वीडियो कंप्लीट कर, आगे का बताओ क्या करना है, उसको बताओ भाई कुछ नहीं करना है, ये काम तेरे लिए है नहीं, बोल के देखना ऐसे, ऐसे बोल के तो देखना एक बार। क्योंकि ये माइंडसेट पता कैसा है, एक्सेप्ट करने से पहले रिजेक्शन वाला, तू नहीं तो कोई और।
जब नंबर ही लिमिटेड होते हैं तब मतलब होता है वो बोले तू नहीं तो कोई और भी नहीं, तू ही आजा, तू ही कर ले। आई बात समझ में? फिर ये बात आती है तब, जब नंबर ही वो 2 4 5 होते हैं, तब बोलते तुम भाई तू ही तो कर, क्यों नहीं कर रहा? तब देखते हो तुम वो क्या, उसकी डीपी बार बार। आई बात समझ में? तो वहां पे फोकस नहीं करना है आप लोगों ने। यस, वहां पे फोकस नहीं करना है। तो यहाँ पे चीज क्लियर हुई? यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है अभी तक? कोशिश कर रही हूँ, हो जाएगा। अरे कोशिश करो ना यार, कोशिश करने वालों की कभी हार थोड़ी होती है। ठीक है, करो तो सही। और डिमोटिवेशन नहीं लेकर के आना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके। उसको कम से कम एक बार ना, जैसे मैंने क्या बोला, 5 7 मिनट का वीडियो देखा, वो बोल देगा मैंने वीडियो डन कर लिया है, मैंने वीडियो कंप्लीट कर लिया, काम बताओ काम क्या करना है। सीधा बोलो तुम सामने से एक बार के लिए, एक बार बोल के तो देखो। भाई सॉरी, मैं नहीं आपको ले सकती, मैं नहीं आपको ले सकता, ये काम आपके लिए नहीं है। अब वो बोलेगा क्यों, ऐसा क्या हुआ मैडम, ऐसा क्या हुआ सर? उसको बोला यार वीडियो तो तुम 12 13 मिनट का देख नहीं पा रहे हो, बनाना आपको करियर है, करना आपको काम है, बताओ जरा कैसे करोगे? ठीक है, अब उसकी बात नहीं करनी है, बीच में पैसे की बात करनी है और फिर पीछे हट जाना है, ताकि उसके दिमाग में क्लिक हो जाए। ठीक है, उसके दिमाग में इनडायरेक्टली वे में वो घुमा फिरा करके बात दिमाग में घुस जाए कि भैया फ्री में कुछ नहीं होने वाला है। पर अब कैसे? देखो मैं तो मैक्सिमम वैसे ही कॉलिंग पे ही कर रहा हूँ, कॉल तो मैं करता ही नहीं हूँ जब मैं 299 की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे को समझ में आता है कि 299 देने की औकात इसकी इधर नहीं है, तो आगे क्या जाएगा। और कई बार गलती से बेचारा 299 देता नहीं और 1550 दे देता है, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो वो गलती से होता है, हर टाइम नहीं होता। पर ये एक माइंड सेट है जो आपको पहले रखना ही नहीं है। ओके। अच्छा, प्लीज कॉल मत करो एकदम, क्योंकि कॉल करोगे तो मुझसे वो क्वेश्चन वगैरह पूछता रहेगा, क्वेश्चन पूछता रहेगा, तो तुम 299 के लिए तो पता नहीं उसको गाइड करोगे या नहीं। और तुम, मेरे को लगता है कि फॉर एवर की इतनी पावर दिखा दोगे कि बस तुम 30,000 दिखा दोगे, क्योंकि वो धीरे धीरे तुम्हारे से पूछना शुरू करेगा। तो काम क्या करना है, कैसे करना है, कंपनी क्या है, आगे क्या होता है, इसमें वो क्या होता है, नहीं कंपनी का काम क्या रहता है, बस तुम सारी की सारी कथा बोलने वाले हो। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट है, इसमें ये होता है, इसमें 1500 लगते हैं, फिर 5,000 भी लगते हैं, फिर 30,000 भी लगते हैं। वो बोल देगा भाई तू निकल जाता, तू निकल जाएगा इनसे, मैं तेरा नहीं होगा वहां कुछ नहीं, ना मेरा होने वाला है कुछ। ओके, 299 की बात हो रही है तो ओनली वैल्यू 299 की दो, बात खत्म। समझ में आ रही मेरी बात? बंदा इधर उधर की बातें घुमा फिरा के कर रहा है, तो तुम इतना ही बोलो, वही तो बताना है, वही तो बताना है, वही तो सिखाना है, वही तो हमारी स्किल है, वही तो हम आपको नॉलेज देंगे। भाव इस बंदे को। 299 की बात हो रही है। तो ग्रेट यार दिव्यांश, बहुत बढ़िया, ऑडियो मैसेज डालो, लिख लो ये। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो आप लोग, आप लोग ना टाइप करने पे लगे रहते हो, पर टाइप करते रहते हो। अरे टाइप करते करते तुम इतना बड़ा लिख देते हो उसको यार, पूरा पैराग्राफ है, उस बंदे के पास इतना टाइम ही नहीं है, उसको पढ़ता रहेगा वो, अब ऐसा ऐसे ऐसे नीचे तक। अरे भाई साहब क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना भी और उसका भी? ऑडियो मैसेज डालो ना, ऑडियो मैसेज डालो यार व्हाट्सएप के अंदर जाकर के, कि ओके ग्रेट यार दिव्यांश, आपने पूरा वीडियो अच्छे से कंप्लीट किया, अब समझना मेरे पॉइंट को जो मैं बोलने वाला हूँ। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ, आपको ट्रस्ट हो रहा है? क्या बोला मैंने? आपको ट्रस्ट हो रहा है? आपको काम करना है? अगर देखो आप सीरियसली हो इंटरेस्टेड, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरे को बताओ, अगर आपको काम करना है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इतना हो गया? इतना हो गया? यस सर हो गया इतना, इतना ही बोलना है। मैंने क्या बोला, इस चीज को और मॉडिफाई कर देते हैं और थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं चीजों को। दिव्यांश आप सबसे पहले मेरे को ये बताओ यार भाई, आपने पूरा वीडियो हमारा अच्छे से कंप्लीट किया, आपको ट्रस्ट हो रहा है? आपको विश्वास हो रहा है? आपको भरोसा हो रहा है? सीरियस है आप अपने करियर को लेकर के? आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ के अंदर, कुछ करना है लाइफ में? ये मैंने पैसे की बात की क्या? नहीं की ना? आपको ये बात करनी पड़ेगी, पैसे की बात करनी ही नहीं है। ठीक है, पैसे की बात बाद में आएगी ना, उसने देखा होगा। तो जब तुमने ट्रस्ट की बात की, इतनी सारी बातें की, लाइफ के अंदर आगे बढ़ने की बारी की, इसी सी बातें आई, तो वो बंदा बोलेगा बाद में जब तुम पैसे की बात बोलोगे, मेरे पास पैसे नहीं है 299, तो आप आगे करेंगे ना उसको। पहले आप पहला स्टेप देखो कि क्या है, अब आता है सेकंड थिंग, अब आती है दूसरी चीज। वो बंदा बोलता है यस मैम, यस सर, मैं रेडी हूँ, मेरे को ट्रस्ट हो रहा है, मेरे को काम करना है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब देखो भैया, सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, तो आप सीधा बोल सकते हो, अभी फ्री हो आप, कॉल पे बात हो जाएगी आपसे। ये
तब कॉल पे बात करो। अब कॉल पे बात क्या करनी है वो भी मैं बता सकता हूँ। पर अब वही बात है कि कॉल पे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, अगर लिख रहे हो तो लिख लो। बाकी मेरा टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा है। ओके, क्योंकि इसके बाद कुछ और भी चीजें हैं मेरे साथ। तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको 5 मिनट और देने वाला हूँ, बस बात खत्म। इसके बाद तुम जाओ। जो मैंने बताया, अगर तुम इतना करोगे तो 299 तो निकल ही जाएंगे। ओके। अरे सर आप बोलिए, हम तो बोल ही रहे हैं सर 1 घंटे से। हैं? पूरा वीडियो अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो इस वीडियो के अंदर विनय सर ने आपको एक चीज समझाई है कि आपको सबसे पहले अपना ये सीट कंफर्म करना पड़ेगा। आपको 299 रुपीज से अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना ये 299 से सीट कंफर्म करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि काम करना क्या है। क्या बोला मैंने? मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि आप काम आपको करना क्या है, पैसा कैसे आएगा, वर्क क्या रहेगा, सारी की सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। तो आप रेडी हो अपना 299 से सीट कंफर्म करने के लिए, या कोई डाउट है? अब मैं बार बार रिपीट नहीं कर सकता यार ये बात है, ठीक है? सारी बात समझ में, ऐसा आपको बोलना पड़ेगा क्या? दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। क्या बोला मैंने? दिव्यांश, अगर आपने भाई पूरा वीडियो अच्छे से प्रॉपरली देखा होगा तो वीडियो के अंदर विनय सर ने, बोलो, कि वीडियो के अंदर विनय सर ने बताया कि आपको सबसे पहले अपना 299 रुपीज से अपना सीट कंफर्म करना है। और जब ये तुम 299 पैसे वाली बात करोगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हारे अंदर। ये नहीं, आपने ना देखा होगा 299 से आपको सीट कंफर्म करना पड़ेगा ना, तो फिर बस होगी तुम्हारी हवा टाइट बेटा, आगे पैसे कुछ नहीं आना, कुछ नहीं आना। मैंने बता दिया, कुछ नहीं मिलने वाला। आई बात समझ में? कॉन्फिडेंस होना चाहिए अब इस टाइम पे। दिव्यांश, अगर आपने ब्रदर पूरा वीडियो अच्छे से कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पे विनय सर ने आपको एक चीज बताई है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ये 299 रुपीज से अपना सीट कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपना 299 से सीट कंफर्म करेंगे, मैं अब आपको आगे का प्रोसेस बताऊंगा कि काम करना क्या है, पैसा कैसे आएगा, वर्क क्या रहेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे। तो बताओ, रेडी हो आप अपना ये अपना 299 से सीट कंफर्म करने के लिए, या कोई डाउट है? तो भैया, आया समझ में? आ गया सर? मैं रेडी हूँ। क्या बोला मैंने? यस सर मैं रेडी हूँ। अब तुमने अपनी साइंस नहीं लगानी है बेटा, सीधी सी बात है। अब आएगी वो अर्जेंसी, जो ये अभी सचिन भैया बोल रहे थे ना, अर्जेंसी क्रिएट करनी, अब होएगी वो। अब होएगी वो चीजें कैसे? तुरंत तुमने कुछ नहीं करना, स्कैनर सेंड कर दो। स्कैनर सेंड कर दो उसको। और तुमने क्या बोलना है? ये मैंने आपको स्कैनर सेंड कर दिया, इसके ऊपर आप अपना 299 का पेमेंट करके मेरे को स्क्रीन शॉट सेंड कर दो, ताकि मैं आपको आगे का प्रोसेस बता सकूं। और दिव्यांश, मेरे को आप एक और बात बताओ, क्या आपके पास टेलीग्राम है? अब इस बंदे को समझ में आएगा टेलीग्राम के अंदर कुछ होने वाली है गेम। क्या होगा यार, पता नहीं, सस्पेंस। सस्पेंस। समझ रहे हो? कि आपके पास टेलीग्राम है, ये बताओ आप। तो बंदा बोलेगा हाँ टेलीग्राम है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं ना आपको इसके बाद ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा और आपको आगे का भी प्रोसेस बताऊंगा। प्लीज यार भाई, अब बोलो वो क्या। प्लीज यार ब्रदर, आप ना अपना ये जल्दी से पेमेंट कर लो, इसके ऊपर पेमेंट करके मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कर दो। अदरवाइज आप, क्या बोलना है, टूट जाओगे। बात समझ आई? दोस्तों समझ में आया? बस फिलहाल तुम इतना करो यार, फिलहाल तुम इतना ही करो।